कुछ कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघल रही है। और खलीलुर माहिरा ने एक इंटरव्यू में बैठकर अहमद बट के सामने कहा कि शायद मुझे वो रिएक्शन और उस तरह रिएक्शन नहीं देना चाहिए था जिस तरह का मैंने दे दिया उस वक्त। और खलीलुर रहमान कमर साहब ने तो बिल्कुल ही वो डुल गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सात खून माफ माहिरा को। इस ईद कुर्बान पर मेगा बजट फिल्म लव गुरु और हॉरर फिल्म दीमक रिलीज हो चुकी हैं, जिनको जो कि शायकीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अगर हम फिल्म दीमक की बात करें तो मांडवी वाला एंटरटेनमेंट ने जियो फिल्म्स के इश्तराक से तैयार की थी और फिल्म की हिदायतकारी राफे राशिदी ने की, जबकि सैयद मुराद अली इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। दूसरी तरफ मायरा खान और हुमायूं सईद की रोमानवी कॉमेडी फिल्म लव गुरु के हिदायतकार नदीम बेग हैं, जबकि इसकी कहानी वासिफ चौधरी ने लिखी है। सवाल ये कि क्या ये फिल्में रूठे हुए फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब हो सकी हैं, और इसके अलावा इस हफ्ते कौन सा ड्रामा है जो कि हिट रहा, कौन सी जोड़ी ने शायकीन की दाद समेटी, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे अगले मेहमान फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब से। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक उज़ैर, आप कैसे हैं? जन्नत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉरर फिल्म दीमक की। बड़े चर्चे हैं उसके, आपने फिल्म देखी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बिल्कुल देखी है, और वाकई ये एक ऐसी फिल्म है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़े अरसे के बाद एक अच्छी हॉरर फिल्म दे दी है। आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी ख़ास बात ये है कि बावजूद इसके कि इसका साइज़ छोटा है, यहाँ पर फिल्म मेकर्स जो हैं वो तरह तरह की फिल्में और तरह तरह के जॉनर्स की फिल्में बनाते रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। और हॉरर फिल्म का बड़े अरसे से एक हम गैप था, इंतज़ार कर रहे थे। तो अब जो दीमक आई है वो वाकई ऐसी फिल्म है जिसको देख के थोड़े थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मज़ा आया देख के। समीना पीरज़ादा है इसमें, बुशरा अंसारी हैं, फैसल कुरैशी हैं, सोनिया हुसैन। बहुत खूबसूरत फिल्म, और मेरे लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी मुझे बहुत मज़ा आया है फिल्म देखने का क्योंकि हमारी सबकी पसंदीदा शायरा परवीन शाकिर मरहूमा साहिबा के बेटे ने, ये आदिल मुराद ने ये फिल्म बनाई। जी नहीं, उन्होंने प्रोड्यूस की, तो उनकी प्रोडक्शन देखने का मज़ा आया। फिर और राफे जो हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, हमारे साथ हम ताल्लुक़ भी है उनका। तो मुझे तो बहुत मैंने एंजॉय किया, और मैं ज़रूर जो हॉरर फिल्में देखने के शौकीन है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान बिल्कुल अगर ट्रेलर की बात करें इस फिल्म के, तो समीना पीरज़ादा की जो एक्टिंग थी वो इतनी कमाल की थी कि जो लोग सिनेमा नहीं भी जाते पाकिस्तानी मूवीज देखने के लिए, मेरे ख्याल में वो भी इस दफा देखने गए हैं कि ये फिल्म है क्या, बेसिकली अच्छी ऑप्शन मौजूद थी। तो एक्टिंग के बारे में बताएगा सोनिया हुसैन, फैसल कुरैशी, उनकी एक्टिंग कैसी थी? जी बिल्कुल, सोनिया और फैसल दोनों अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और समीना पीरज़ादा के जब गेटअप की आपने बात की, तो हॉरर फिल्म की कामयाबी का राज यही होता है कि जी उसमें गेटअप्स इस तरह हों कि वो भी एक इंसान को खौफ में मुब्तला कर दें। तो समीना जी का जो उन्होंने गेटअप किया है, और जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन होता है फिल्म में, जिस तरह हालात बिगड़ते हैं और जो खौफ का एलिमेंट है वो बढ़ता जाता है, तो ऑडियंस भी जो है ना वो उसके साथ जुड़ी रहती है। तो बहुत खूबसूरत फिल्म, मजा आएगा देखकर। अभी हमने रिसेंटली देखा कि बहुत सी हॉरर फिल्में लगी हैं पाकिस्तानी सिनेमाज में, जो फॉरेन फिल्में थी, तो पाकिस्तानी फिल्म भी देखने जाए। लेकिन अच्छी बात है, फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, और अब तो बहुत बेहतरीन फिल्में बन रही हैं। अच्छा हारून, दूसरी जो फिल्म है लव गुरु, उसके तो काफी चर्चे थे, और बड़ा एक फेमस गाना आ तेनू सैर करावा, वो इतना फेमस हो गया कि लोग उस गाने को सुनने के लिए शायद सिनेमा गए। उस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वो भी शायकीन को उतना ही मुतासिर कर सकी है जितनी उम्मीदें थी? 12 मसाले की चाट, चटपटी फिल्म, खूबसूरत गाने, खूबसूरत लोकेशंस, खूबसूरत लोग। हुमायूं और माहिरा बहुत अच्छे लग रहे हैं, रमशा खान बहुत अच्छी लग रही हैं, अहमद बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस फिल्म में जो है ना वो खूबसूरत स्क्रीन नज़र आएगी लोगों को देखने के लिए। रोम कॉम इसका जॉनरा है, यानी रोमांटिक कॉमेडी, और बहुत खूबसूरती से जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। कहानी के ऊपर मजीद काम हो सकता था। कुछ लोगों का ख्याल है कि कहानी में शायद और जिद्दत पैदा करनी चाहिए थी, थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी। लेकिन वो जो ग्लैमर है ना फिल्म का, जो स्केल है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो देखकर मैं ये कह सकता हूँ यकीन के साथ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। और अगर ऐसे रेगुलरली फिल्में बनती रहेंगी जैसे लव गुरु है, और हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो हैं
वो मेहनत करते रहेंगे और रिस्क लेते रहेंगे तो फिर हमारे सिनेमा का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। कुछ लोग ये भी दे रहे हैं, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि लव गुरु के अंदर जो कहानी में कमी बेशी थी उसको मौसीकी के जरिए, गानों के जरिए फिल करने की कोशिश की है। ये कितना बैलेंस गाने हैं? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उज़ैर। आप मुझे लगता है फिल्म देख चुके हैं आप। अगर नहीं देखी तो जाकर देखें। गाने वाकई फिल्म के बहुत अच्छे हैं, हाईलाइट है, एक गाने के बाद दूसरे गाने का इंतजार रहता है और खूबसूरती से फिल्म किए गए हैं। लोकेशंस इतनी प्यारी सेलेक्ट की गई हैं कि मतलब वो जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं ना तो उसका मैजिक ही और होता है। तो इंतजार ना करें, इससे पहले कि फिल्म उतर जाए सब लोग जाकर देखें इसको। और मैं जिस दिन गया हूँ, वेरी हार्टनिंग टू नोट के अभी ईद का तीसरा या चौथा दिन था, लेकिन जो है वो पूरा सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो दिस इज अ वेरी हार्टनिंग साइन। वही है कि अगर अच्छी फिल्में, मयारी फिल्में बनेंगी तो आवाम भी सिनेमा का रुख करेंगे और जाकर देखेंगे। अच्छा हारून, ड्रामा इंडस्ट्री की अब हम कुछ बात कर लेते हैं, छोटे पर्दे पर आ जाते हैं बड़े से। इस हफ्ते कौन सा ड्रामा हिट रहा और उसकी बुनियादी वजह ड्रामे की फिर कहानी थी या फनकारों की अदाकारी? देखिए जी, ड्रामा जो है वो हम जिसकी बात आज करेंगे वो भी कुछ फिल्मी अंदाज से कम नहीं है और वो है बहरूपिया। अगेन सस्पेंस है उसमें, एक थ्रिल है, तो खूबसूरत कंटेंट। और फैसल कुरैशी बहुत बहुत खूबसूरत अदाकारी कर रहे हैं। एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार इंसान जो कि 3, 4, 5 शख्सियात जो हैं वो अपने ही अंदर समोए हुए है और वो बदलता रहता है। और उसके साथ उसके रहने वाली जो है मदीहा इमाम, उसकी लाइफ पार्टनर, उसके जहन पे ज़ाहिर है ये किस तरह पूरी सिचुएशन जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो बहुत खूबसूरत स्टोरी, बड़ी कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट कहानी, लेकिन उसको बहुत अच्छे अंदाज में फिल्म किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है और कहानी ने अपनी ग्रिप जो है अब आकर ऑडियंस के ऊपर बड़ी मजबूती से जमा ली है। फैसल की एक्टिंग की क्या बात है। बिल्कुल, फैसल कुरैशी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहरूपिया, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। अच्छा हारून, बताइएगा कि अगर हम टीवी की बात कर रहे हैं तो कौन सी जो जोड़ी है वो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है टीवी पर? आज सारा कुछ फिल्मी होगा जी। जोड़ी जो पसंद की जा रही है वो है दानिश तैमूर और सारा खान की। क्या फिल्मी जोड़ी है। मेरे ख्याल में किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जो चाहिए ना वो इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाए। बड़ी स्क्रीन के ऊपर इनको देखने का एक और ही मजा होगा। और वो ड्रामा सीरियल है शेर में ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दानिश तैमूर के 2 ड्रामे ऑन एयर हैं, मन मस्त मलंग भी अभी चल रहा है और ये जो है साथ साथ हम शेर भी अब देख रहे हैं। अभी कुछ ही किस्तें आई हैं, कहानी ने अपना रंग जमाना है, लेकिन इन दोनों ने तो पहले ही एपिसोड से जो है ना वो नाज़रीन को अपने साथ जोड़ लिया। उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, पहले भी हम उनको साथ देख चुके हैं। तो सारा बहुत अरसे बाद एक ड्रामे में नज़र आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स उनके जो फैंस हैं वो बहुत बेचैनी से इस ड्रामे का इंतजार कर रहे थे। और दानिश की तो एक बड़ी लॉयल फैन फॉलोइंग है फिलहाल। तो वो जो है वो दानिश भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सारा तो फिलहाल के बावजूद जो है ना फैन फॉलोइंग वहीं पे है। फिलहाल के बावजूद फैन फॉलोइंग है दानिश की, बड़ी लॉयल फैन फॉलोइंग है। तो वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी सॉरी, आप कह रही थी सारा के बारे में। मैं कह रही थी कि सारे ड्रामे में बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनकी अगर हम ड्रेसेस की बात करें, मेकअप की बात करें तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हर ड्रामे में जी सारा अपने बालों के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं। आई थिंक ये एक एक्टर की खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सारा एज अ संजीदा एक्टर अपने इस रोल को बहुत संजीदगी से लेती हैं। और बाकी एक्टर्स को भी चाहिए कि वो जब अपने किसी भी रोल में आते हैं तो उस किरदार के हिसाब से अपनी वार्डरोब का ख्याल रखें, कंटिन्यूटी का ख्याल रखें, बालों का, मेकअप का, ये ज़रूरी होता है। और ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोर देन द डायरेक्टर, बिकॉज आप जाहिर है कि आप भी प्रोफेशनल एक्टर हैं तो ये आपको काम करना चाहिए। सारा रोल भी बड़ा अच्छा उन्हें साइकिल का दिया गया है। हारून, अब हम कुछ बात कर लेते हैं इस हफ्ते के बेहतरीन OSTs की। तो कौन सा OST है जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है? वो जनाब क्या कॉम्बिनेशन बना है फैसल कबाडिया और आरिफ लोहार का। शेर ही का OST है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तेज़ी से लोगों में मकबूल हो रहा है। और जिस तरह आपने कहा जो लव गुरु का एक गाना जो बड़ा मशहूर हुआ वो भी आरिफ लोहार की आवाज़ में आ तैनू सैर करावा, तो ये भी आरिफ लोहार का। आई एम सो हैप्पी कि आरिफ लोहार के बैक टू बैक 2 गाने जो हैं इस वक्त वो सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहे हैं, छोटी स्क्रीन पे टीवी को पे भी नजर आ रहा है। तो बड़ा मजे का गाना है। जो मनफी असरात सोसाइटीज पर पड़ रहे हैं उस पर बात हो रही है कि अगर आपने कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा दिखाना ही है
तो उसे हीरो क्यों बनाया जा रहा है? और एक्टर्स पर काफी तनकीद हो रही है, जिस पर दानिश तैमूर की बात करें या फिरोज खान की बात करें, ये दोनों काफी टॉक्सिक किरदार करते हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल जी, अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि पाकिस्तानी ड्रामों में अब हमें जो हीरो का किरदार है वो बहुत शिद्दत पसंद नज़र आता है। वो एंग्री भी है और वो हीरोइन को जो है वो इस तरह परस्यू करता है जिस तरह स्टॉकर्स हम आम जिंदगी में देखते हैं, या वो लोग देखते हैं जो कि आके हरासमेंट करते हैं। और फिर अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं जो जिसमें आखिर में ये दिखाया जाता है कि वही हीरो जो है वो हीरोइन जो है वो उसके दिल में नर्म गोशा भी पैदा हो जाता है उस हीरो के लिए। जी बिल्कुल। तो ये कुछ इतना कोई बेहतर ट्रेंड नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करता है और हमने उसकी मिसाल देखी है कि फिर वो हमारी आम माशरती ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज होता है। लेकिन एक बात मैं जन्नत आपको ज़रूर तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि अक्सर ऐसे स्क्रिप्ट अगर आप देखें और आप राइटर्स के क्रेडिट्स देखें तो ये राइटर्स जो हैं वो ख़वातीन राइटर्स होती हैं जिन्होंने इस किस्म के किरदार लिखे हैं। तो ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि ख़वातीन जो हैं वो जब इस किस्म का स्क्रिप्ट देंगी चैनल्स को तो फिर चैनल जाहिर है कि समझते हैं कि ख़वातीन के लिए शायद ये बात तो यही कहा जाता है ना कि रेटिंग ही ऐसे ड्रामों की आती है, लोग देखना ही ये चाहते हैं, इसलिए जो देखना चाहते हैं वही लिखा जाता है और वही एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे चैनल्स की और फिर इन एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह आपने कहा कि इन एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो दानिश हो, फिरोज हो, फैसल कुरैशी ने भी कुछ ऐसे किरदार किए। इस तरह के किरदारों पर जो है तनकीद हो रही है, इस पर गौर भी करना चाहिए राइटर्स को भी। हमें ये बताएं कि खबर है कि मायरा और खलीलुर रहमान कमर के इख्तलाफात अब दूर हो गए हैं, इस बारे में क्या खबरें? बिल्कुल जी, कुछ जो है आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघल रही है। और खलीलुर माहिरा ने एक इंटरव्यू में बैठकर अहमद बट के सामने कहा कि शायद मुझे वो रिएक्शन और उस तरह रिएक्शन नहीं देना चाहिए था जिस तरह का मैंने दे दिया उस वक्त। और खलीलुर रहमान कमर साहब ने तो बिल्कुल ही वो डुल गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल साथ खून माफ माहिरा को, और माहिरा मेरी बच्चों की तरह हैं। और बिल्कुल तो अच्छी बात है जी, बिल्कुल दिलों से अगर कदूरत दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनको चाहिए कि आपस में पैचअप करें और कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट मिलके करें और हमें अच्छी सी कोई प्रोडक्ट देखने को मिले टेलीविजन पे या बड़ी स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान को अच्छे कंटेंट की, पॉजिटिव कंटेंट की, खूबसूरत कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह मजबूत होनी चाहिए, ड्रामा भी। और बिल्कुल जब दोनों साथ में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। सदके तुम्हारे एक बहुत ही सुपर हिट ड्रामा था। अगर दोबारा से ये दोनों काम करते हैं तो सुपर हिट ड्रामा या फिल्म ले सकते हैं। बिल्कुल, अपने इख्तलाफात जो है ना इनको खत्म करके एक अच्छा काम करें ऑडियंस के लिए, तो वो बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिलती है। बहुत हारून हमारे साथ थे और खास तौर पर आज जो है ना वो बड़े पर्दे की बातें ज्यादा हुई हैं, क्योंकि लव गुरु और फिर दीमक मूवी जो है वो सिनेमाज में लगी हुई है और हाउसफुल चल रहे हैं। जन्नत, अगर आपका सिनेमा जाने का इत्तेफाक हुआ? दीमक तो मैं बिल्कुल देखूंगी, मेरा बिल्कुल प्लान है, क्योंकि हॉरर फिल्में मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और चूंकि पाकिस्तान में ये बनी है मूवी और फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन एक बेहतरीन जो है वो एक्टर्स हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अपनी फिल्मों को सपोर्ट करें, जाकर देखें, और इस दफा तो आपको मायूसी भी नहीं होगी। और बिल्कुल मायूसी नहीं होगी, बल्कि बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, और लोगों ने जो है बड़ा प्यार किया है और दोबारा से वो जो है उन्होंने सिनेमास का रुख किया और पाकिस्तानी मूवीज को देखने लगे। दूसरी मूवीज भी वहां पे दिखाई जा रही हैं, लेकिन प्रेफर वो पाकिस्तानी मूवीज को कर रहे हैं।